हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। सो क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। इट मीन्स यहाँ पे हमें a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करना है और हमें बताना है कि अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो जो दो लाइंस मिलेगी वो दोनों लाइन क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है तो उनका जो ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइंस है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। फिर अगर a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 ये दोनों इक्वल है लेकिन c1 बाई c2 इनसे इक्वल नहीं है तो उनका जो दो लाइंस मिलेगी वो दोनों लाइंस हमें पैरेलल मिलेगी ग्राफ पे। और अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 तीनों इक्वल है तो उनकी जो लाइंस मिलेगी वो कोइंसिडेंट मिलेगी और यानी उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हमें मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। यहाँ पे जो इक्वेशंस दिए सबसे पहले हम a1 a2, b1 b2 और c1 c2 लिख लेते हैं। a1 इज 5, b1 इज -4 एंड c1 इज 8। सेम वे यहाँ पे a2 इज इक्वल्स टू 7, b2 is 6 and c2 is -9। अब इसको कंपेयर करते हैं a1 बाई a2 5 बाई 7, b1 बाई b2 is equals to -4 बाई 6 and c1 बाई c2 is equals to 8 बाई -9। अब ये देखो तीनों अलग अलग है तो हियर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये दोनों इक्वल नहीं है तो जब भी इक्वल नहीं होते हैं तो उनका ग्राफ करेंगे तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यानी आप लिख सकते हो हैंस लाइंस ऑफ दिस इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। नेक्स्ट नंबर 2, यहाँ पे a1 है 9, b1 इज 3 एंड c1 इज 12, a2 इज 18, b2 इज इक्वल्स टू 6 एंड c2 इज 24। अब a1 बाई a2 लेते हैं यानी 9 बाई 18, 9 बाई 18 कट होगा तो क्या मिलेगा 1 बाई 2। सेम वे b1 बाई b2 लेते हैं तो 3 बाई 6, अब इसे कट करेंगे तो भी हमें मिलेगा 1 बाई 2। नाउ c1 बाई c2 12 बाई 24, 12 बाई 24 को कट करेंगे तो भी मिलेगा हमें 1 बाई 2। तो यहाँ पे देखो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल है। हियर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो हमें पता है कि अगर तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, लाइंस इसकी जो ड्रॉ करेंगे वो कोइंसिडेंट होंगी और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। हैंस लाइंस ऑफ दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज थर्ड जिसमें ये दो इक्वेशंस है। चलो इसके a1 a2 लिख लेते हैं। a1 इज 6, b1 इज -3, c1 इज 10। सेम वे सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 इज 2, b2 इज -1 एंड c2 इज 9। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 यानी a1 इज 6 बाई 2, 6 बाई 2 मीन्स 3। सेम वे b1 बाई b2 को कंपेयर करते हैं। b1 इज -3
एंड B2 इज -1, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो B1/B2 क्या मिलेगा 3, C1/C2, C1 इज 10 एंड C2 इज 9, 10/9 इसका कोई फैक्टर्स नहीं होगा, इसलिए वो दोनों एज इट इज रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखो A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल है, लेकिन C1/C2 है वो इन दोनों से इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे हियर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये दोनों इक्वल है और वो C1/C2 से इक्वल नहीं है तो जो ग्राफ बनेगा उसका और जो दो लाइंस मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एक दूसरे से पैरेलल मिलेगी। Hence lines of this equation is parallel. Next, question number 3. Question is on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or इनकन्सिस्टेंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करना है ये इक्वेशंस में से, और हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट। तो जैसे ही हमने इंट्रोडक्शन सेशन में पढ़ा था कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट क्या होता है, जब भी A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल नहीं है तो होगा कंसिस्टेंट और उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों इक्वल है तो वो भी कंसिस्टेंट ही कहलाएगा और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। और A1/A2 और B1/B2 इक्वल है लेकिन C1/C2 है वो इक्वल नहीं है तो वो होगा इनकंसिस्टेंट और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट दो इक्वेशंस दिए हैं, अब उसमें से हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले A1 है 3, B1 है 2 और C1 है 5। -5 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये +5 अपोजिट साइड गया तो -5 उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है AX + BY + C इज इक्वल्स टू 0, यानी C है हमें लेफ्ट साइड लेना होगा। सेम वे यहाँ पे करेंगे, A2 is 2, B2 is -3 and C2 is -7। अब इसको कंपेयर करते हैं, A1/A2 is 3/2, B1/B2 is equals to 2/-3 and C1/C2 is equals to -5/-7। यहाँ पर अगर माइनस माइनस कट कर सकते हो तो कर डालना 5/7। ठीक है, अब देखो A1/A2 है 3/2 और B1/B2 है 2/3, ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो कंसिस्टेंट होगा। देन यू कैन राइट इट हियर, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, therefore pair of equation is consistent. Next, 2x minus 3y is equals to 8 and 4x minus 6y is equals to 9। तो सबसे पहले A1 है 2, B1 है -3 and C1 is -8। सेम वे A2 है 4, B2 is -6 and C2 is -9। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, A1/A2 इज इक्वल्स टू 2/4। अब 2/4 को कट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। फिर B1/B2 इट्स -3/-6। अब यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा और 3/6 यानी 1/2 एंड C1/C2 इज इक्वल्स टू -8/-9। यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा तो मिलेगा 8/9।
अब यहाँ पे देखो A1/A2 और B1/B2 इन दोनों का सॉल्यूशन सेम मिला 1/2 1/2, लेकिन जो C1/C2 है वो अलग है 8/9। हियर A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2। तो ये क्या होगा इसका इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट। Therefore you can say that pair of these equations are inconsistent। Next, third one equation is 3/2x plus 5/3y is equals to 7 and 9x minus 10y is equals to 14। तो यहाँ पे A1 है हमारा 3/2, B1 है 5/3 एंड C1 है -7। सेम वे A2 9, B2 है -10 एंड C2 है -14। अब इसको कंपेयर करते हैं। A1/A2 इज इक्वल्स टू 3/2 एंड 9, तो ये कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 1/6। सेम वे B1/B2 कंपेयर करते हैं। B1/B2 इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू -10, यानी इसे कट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/-6 एंड C1/C2 वो है -7/-14 यानी 1/2। अब देखो यहाँ पे 1/6, यहाँ पे है 1/-6 एंड यहाँ पे है 1/2, यानी तीनों तीन एक दूसरे से इक्वल नहीं है। हियर A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equals to C1/C2। अगर तीनों तीन इक्वल नहीं है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट में भी एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। Hence pair of linear equations are consistent। Next, fourth one, 5x minus 3y is equals to 11 and minus 10x plus 6y is equals to minus 22। तो यहाँ पे देखो A1 है 5, B1 है -3 एंड C1 इज -11। A2 होगा -10, B2 होगा 6 एंड C2 होगा, अब देखो -22 है, अपोजिट साइड जाएगा तो +22 हो जाएगा, यानी C2 हमारा हो जाएगा 22। अब A1/A2 5/-10, अब इसे कट करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। सेम वे B1/B2 वो है -3/6, इसे भी कट करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। C1/C2 वो है -11/22 यानी -1/2। यहाँ पे देखो तीनों तीन का सॉल्यूशन हमें इक्वल मिला। इक्वल है मीन्स इट इज कंसिस्टेंट। हियर A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। Therefore, or hence you can say that pair of linear equations are consistent। और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। नेक्स्ट, 4/3x plus 2y is equals to 8 and 2x plus 3y is equals to 12। तो यहाँ पे A1 है 4/3, B1 है 2 एंड C1 इज -8। सेम वे A2 is 2, B2 is 3 एंड C2 is -12। अब इसे कंपेयर करते हैं। A1/A2 is equals to 4/3 इंटू 2, तो मिलेगा हमें 2/3। सेम वे B1/B2 वो मिलेगा हमें 2/3 और
C1/C2, यहाँ पे है -8/-12। अब ये दोनों 4 से कट हो जाएंगे तो 4 2s आर एंड 4 3s आर 12 और माइनस माइनस कट हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों ही इक्वल मिल गए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों तीन इक्वल हो गए। हियर A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2. Hence, pair of linear equation are consistent. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.